मंत्री का बेटा है या नीतीश जी का ही बेटा है, तो क्या इसका मतलब वो जेल नहीं जाएगा? क्या उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी? नीट छात्रा की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा कि नीतीश के बेटे का भी नाम है, वो भी हॉस्टल में मौजूद था, या जिस तरीके का भी लग रहा है, तो आखिर सम्राट चौधरी का कानून काम क्यों नहीं कर रहा? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा सिर्फ नाम के लिए दे रहे हैं, कागजों के लिए दे रहे हैं, क्या इस पर एक्शन नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या ये सरकार तमाशा कर रही है बेटियों को लेकर? सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम देती है, सुरक्षित है नहीं, बेटियां मारी जा रही हैं, बलात्कार हो, हत्या हो रही है। देखिए, आज ये हिंदुस्तान की सबसे बड़े मुद्दे हुई है कि आज सिर्फ बिहार में ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान में हर राज्यों में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। एक तरफ बड़े बड़े फ्लेक्सों में, बड़े बड़े बोर्डों में, पेट्रोल टंकियों में, बड़े बड़े चौक चौराहों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिस राज्य में मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे तक का नाम महिलाओं के, लड़कियों के रेप में, उनके शोषण में नाम आ रहा है। बिहार में जिस प्रकार की कानून प्रणाली चल रही है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री की तानाशाही है, ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, क्या सिर्फ बोलने के लिए? जिस प्रकार के वहां पर हॉस्टल में मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आया है, नीतीश कुमार के बेटे का नाम आया है, जांच क्यों नहीं होना चाहिए? इस हिंदुस्तान में अलग अलग कानून क्यों? चाहे वो विधायक का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का भतीजा क्यों ना हो या उसका भाई क्यों ना हो, इस देश में अलग नियम अलग कानून क्यों? बाबा साहब अंबेडकर हम सबको बराबर अधिकार दिए। क्या जांच और जो व्यक्ति इस विषय में आवाज उठाते हैं, जो पत्रकार आवाज उठाते हैं, जो आम जनता आवाज उठाता है कि लड़कियों के प्रति शोषण हो रहा है, इनको न्याय मिलना चाहिए, उनको आप जेल में भर्ती कर रहे हैं। और आपके जंगल राज में आप मुख्यमंत्री के बेटे को आपने शेर की तरह दहाड़ने, लड़कियों के बलात्कार करने, शोषण करने के लिए छोड़ दिए। आप जंगल राज का नाम ले रहे हैं सर, आप ही के पार्टी के लोगों को गाली देते हैं। ये नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के लोग, पप्पू यादव ने आवाज़ उठाया, उनको जेल में डाल दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आवाज़ उठाई, उनको जेल में डाल दिया। कह रहे तेजस्वी के राज में जंगल राज था, आज तो बिहार सुरक्षित है। कौन बोलता है बिहार सुरक्षित है? चौधरी, नीतीश जी। अरे यार, ये सब ऐसे अब क्या बताऊं, इनको क्या बोलना है, क्या कहना है, ये दिल्ली से तय होता है। अगर ये मनुष्य होते, इनके में मानवता और इंसानियत होती, तो रेपिस्ट को रेपिस्ट साबित करते, बलात्कारी को बलात्कारी साबित करते, और उस लड़की को आज न्याय मिलती जो दर दर की ठोकरें खा रही है। न्याय के लिए उसकी माँ ठोकरें खा रही है, उसका बाप ठोकर खा रहा है, उसका भाई ठोकर खा रहा है, और जो न्याय की गुहार लगाता है तो उनके घर में नाना प्रकार का केस करके उनके बाप को जेल में डाल दिया जाता है। आज हजारों उदाहरण हिंदुस्तान में और बिहार में जिस टाइप की नौटंकी कर रहे हैं ना, वो समय ज्यादा दिन नहीं है कि जब नीतीश कुमार जेल के अंदर होंगे, उसके बेटे जेल के अंदर होंगे। अरे बलात्कारी आज बिंदास शेर की तरह दहाड़ते हुए बिहार के सड़कों में घूम रहा है, और उनके लिए लड़ने वाला, उनके कानून को बचाने वाला, संविधान की बात करने वाला व्यक्ति आज जेल के अंदर में। इतनी शर्मनाक, इतनी घटिया। नीतीश कुमार डूब मरो, आप एक पार्षद के लायक नहीं हो, आप सिर्फ दुर्भाग्यवश, आप उस पूरे बिहार के दुर्भाग्य है। आप कह रहे हैं कि पार्षद के लायक नहीं। मोदी जी जाते हैं बिहार, कहते हैं नीतीश जी लाडले हैं, बिहार के लाडले। अरे उनके लाडले देखे भैया, एक समय में बोलते हैं मोदी जी बिहार का भविष्य हो, एक समय में मोदी जी उसी नीतीश कुमार को गाली देते थे, है ना। आप सब पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे तो ये क्या करता है, ये सत्ता पाने के लिए, सरकार पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं, इनका कोई माई बाप है नहीं। इनके घर में अगर बेटियां होती, इनके घर में अगर बहन होते तो इज्जत करते ना आपके और हमारे। तो ये लोग तो सब बेऔलाद बैठे हैं। जिनके औलाद होते हैं वो समझते हैं दूसरे के दर्द क्या होते हैं, दूसरे की मजबूरी क्या होते हैं, उनके लिए कानून क्या है। अब उस लड़की के साथ जो हिंसा हुई है, उनके लिए लड़ने वाला कौन है? आप लड़ रहे हैं, आपको जेल में डाल रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, मुझे जेल में जा रहे हैं। तो ये देश में कानून नाम की चीज है कि नहीं है? पूरा खत्म कर दिया इन्होंने। मुझे एक चीज समझना आपसे, क्योंकि आप इतनी बारीक से बता रहे हैं कि देखिए उस हॉस्टल में हॉस्टल का मालिक भी है, हालांकि वो भी गिरफ्तार हो गया, मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये तमाम चीजें रहने के बावजूद फिर भी मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? मुख्य आरोपी जो है वो नीतीश कुमार का करीबी है, इस बात को आप समझिए। मुख्य आरोपी अगर फरार है, मुख्य आरोपी बिंदास अगर घूम रहा है, तो उनको बिहार प्रदेश में बहुत बड़े नेता यानी कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री, वहां की सरकार उस आरोपी को बचा रही है। ये बात तो आरजेडी के नेता विधायक भी कह रहे हैं कि क्या अगर मुख्यमंत्री का बेटा होगा, विधायक का बेटा होगा, मंत्री का बेटा, क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, खासकर बिहार में। क्यों मिलेगा? आप आवाज उठाएंगे आपको गोली मार देंगे, आप आवाज उठाएंगे आपको जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर तानाशाही सरकार बैठी हुई है। तानाशाही आए दिन बिहार में, कोई चाकू से मार दे रहा है, कोई गोली से मार दे रहा है, हर दिन बलात्कार हो रहा है, हर दिन महिलाओं का शोषण हो रहा है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? अच्छा, नीतीश कुमार
खुद डायरेक्टर बलात्कार नहीं करके अपने लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे होते हैं, आप देख रहे हैं ना, उनके पार्टी सारे गुंडे मिलेंगे आपको। बलात्कारी को सांसद का टिकट मिल रहा है, बलात्कार करने वाले को विधायक का टिकट मिल रहा है, और इतने बलात्कारी, अच्छा दूसरे बलात्कारी को छोड़ो, हिंदुस्तान के इतना बड़ा प्रधानमंत्री जिनका नाम एस्टिन फाइल में आया भाई, अब इसके बाद हम क्या बोले, या तो पूरा बच्चा बच्चा बोल रहा है, 164 बार नाम आना है ना। रेफरी स्टिन किसको बोलते हैं? जिनके यहाँ मांस खाए जाते हैं, लड़कियों के मांस को पकाए जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतने बुरे हैं, मोदी जी बुरे हैं, अमित शाह जी बुरे हैं, सम्राट चौधरी बुरे हैं, बिहार में जीत भी तो वही रहे हैं। अरे भाई जीतेंगे कैसे नहीं यार। अब जो वोट चोरी का खेल तो आपने देखा है, प्रमाणित हो गया है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है ना। नॉर्मल से हम मोबाइल चलाते हैं, आप देखते हैं ना, ये मोबाइल चलाते हैं, इस मोबाइल को ऑपरेट कौन कर रहा है? या इस मोबाइल को तो लिए हम हैं, लेकिन कब अपडेट करना है ये हमारे ऊपर तय नहीं है। छोटे से मोबाइल 1,500, 2,000, 5,000 के मोबाइल को जब कंपनी तय करता है, तो क्या बैठे बैठे कौन से किसके मोड़ जाएगा वो तय नहीं करता क्या? क्योंकि जिस दिन बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे, आप रिजल्ट देखिएगा, अभी तेलंगाना में रिजल्ट आया, जिस दिन बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे, मोदी पार्षद तक नहीं बन पाएंगे। नीतीश जी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग मूर्ख वाली बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन उसी को गाली देना है बस। देखो एक ही रोना है आप लोग। देखो नीतीश कुमार जो है वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुका है, मेंटली रूप से वो नशे के व्यक्ति हैं, वो 24 घंटा नशे में रहता है। उनको क्या करना है, क्या बोलना है, उनको समझ ही नहीं है। वो वही बोलता है जो हिंदुस्तान में बैठे नस्ली सरकार, जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, वो जितना बोलने के लिए बोलता है उतना ही बोलता है, उनको मतलब ही नहीं है। कह रहे 20 साल बेमिसाल बिहार में नीतीश कुमार। अरे क्या 20 साल बेमिसाल बोलते हैं यार, झूठ बोलते हैं। मैं छत्तीसगढ़ का आदमी हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ युवा कांग्रेस का। मैं बिहार चुनाव में आपके गया हूँ, मैं बेनीपट्टी विधानसभा में गया हूँ, जो मधुबनी जिला पड़ता है, घूम कर देखा हूँ मैं। लोग खाने के लिए उनके पास चावल नहीं है, रहने के लिए झोपड़ियाँ नहीं है। मेरे पास वो तमाम वीडियो हैं, लोग गाली दे रहे हैं, लोग बक रहे हैं। और आप जो है चुनाव के समय महिलाओं के खाते में 10,000 डालने को मिला, उसके पहले क्यों नहीं डाले 1 साल पहले? अच्छा ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। हम छोटी सी 1,000, 2,000, 5,000 के चक्कर में पटवारी को, दरोगा को पकड़ते कि नहीं पकड़ते? एंटी करप्शन ब्यूरो जाकर 1,000, 5,000 के जो रिश्वत लेते हैं उनको पकड़ते। ये तो खुलेआम लोगों को रिश्वत दी है। अच्छा भोली भाली बिहार की जनता, महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी है, कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे, उनको खरीदने का, उनके दिमाग में जाति और धर्म के नाम के डालकर, जहर डालकर इन्होंने वोट को खरीदा है। और दूसरी चीज, जहां वोट खरीदा नहीं पाए, जो व्यक्ति पैसे में नहीं बीता, तो वहां पर 101% इन्होंने ईवीएम में घोटाला करके रातों रात 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोगों का बिहार से नाम काट दिया। क्यों काटे भैया? रातों रात अचानक नया नाम जोड़ दिए गए। कहाँ से जोड़े आप बताओ तो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नाम के लिए दिया। अरे ये ढपोसला है। नीतीश कुमार की अगर बेटी है, अगर उनके बेटी के साथ ऐसा कुछ होता, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वहां पर पक्ष के नेता होंगे या वहां पर विधायक सांसद होंगे उतने बड़े बिहार में, तो उस व्यक्ति की अगर बेटियां होगी और उसके बेटी के साथ ऐसा होता, तो आज वो कहाँ गुहार लगाते? आज कौन सी नाक कटी होती, कितने शर्म की बात रही होती बताइए। आज किसान की बेटी के साथ हुआ है, आवाज उठाने वाला नहीं है, आवाज उठा रहे, उनको जेल में डाल रहा है। मजदूर की बेटी को वहां पर आवाज उठा रहे, एक गरीब तबके के व्यक्ति के लिए बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह कानून नहीं है। आखिर में ये बता दीजिए, क्या नीतीश जी हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, कोई भी हो, इनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है? 1% कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए, आज 2 से 2.5 साल से इसी हिंदुस्तान के एक राज्य है मणिपुर आज जल रहा है। अपना सूरत और चेहरा दिखाने के लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया। क्यों नहीं गया भैया बताओ तो पहले? इसी हिंदुस्तान का वो राज्य है, इसी हिंदुस्तान का वो भाग है, क्यों नहीं जाता है? दूसरी छोड़िए, आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ ना मोबाइल देख के बात कर रहा हूँ, ना कोई लिख के आया हूँ बात कर रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के एक नॉर्मल व्यक्ति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया के सामने बात करता है, लेकिन हिंदुस्तान का डरपोक, कमजोर और कायर प्रधानमंत्री बात करने के लायक नहीं है, बात नहीं करता है। अच्छा आपसे और हमसे बात करना दूर की बात, जनता से बात करना दूर की बात, जिस क्षेत्र के लोगों ने उनको सांसद बनाया और उनको उस संसद भवन में जवाब तलब उत्तर देने के लिए बनाया, वो 3 महिलाओं से डरकर वो संसद छोड़कर भगता है। ये कोई प्रधानमंत्री है? ना ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ था, ना कभी होगा। ये पहला ऐसा इस हिंदुस्तान का फर्जी, जिनकी डिग्री पता नहीं है। कभी बोलते चाय बेचा हूँ, आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं बोला कि हमको चाय बेचते हुए इन्होंने दिखा है। बोल रहे हैं आप, तो ये भी बता दीजिए कि आखिर चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, बेटी की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या? महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये है कि आज भारतीय युवा कांग्रेस हर व्यक्ति के साथ खड़ा है। हम आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, हम अपनी आवाज को उनके साथ बुलंद करेंगे। हमारी युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी जो है
पूरी तरह उस जिनके साथ शोषण हुआ है उस शोषित व्यक्ति के साथ खड़े हुए, उनके अधिकार दिलाने में खड़े हुए। हम सरकार से जवाब करेंगे, सरकार को घेरेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि उस महिला को, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप, हम, हर व्यक्ति को एक बराबर अधिकार है कानून का, लड़ने का, बोलने का और बातचीत करने का। लेकिन ये सरकार हम सबके अधिकार को खत्म करके, तानाशाह रवैया करके, सिर्फ 3-4 पूंजीपति और 1-2 व्यक्ति मिलकर हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके चलाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।